हेलो दोस्तों, आज हम आपको जर्मनी के बारे में बताएंगे जो बेहद ही खूबसूरत और शक्तिशाली राष्ट्र है। जर्मनी संवैधानिक रूप से यूनाइटेड रिपब्लिक पश्चिमी यूरोप का एक देश है। यह डेनमार्क को उत्तर से, पोलैंड को पूरब से, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड को दक्षिण से तथा बेल्जियम और नीदरलैंड को पश्चिम से सीमा साझा करती है। जर्मनी का कुल क्षेत्रफल 3,57,386 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 16 प्रांत राज्य शामिल है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इस देश का सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। बताते चले कि समशीतोष्ण का मतलब यहाँ के गर्मी और सर्दी के मौसम के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। जर्मनी की कुल जनसंख्या 83.02 मिलियन है, जिसमें से 58% क्रिश्चियन धर्म के लोग, 40% मुस्लिम धर्म के लोग और 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट की बात करें तो 99% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, जो भारतीय मुद्रा से बहुत ज़्यादा मजबूत है। 1 यूरो बराबर 85.0 भारतीय रुपया बराबर है। जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन भाषा है। जर्मनी पर्यटन के नज़र से काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन चर्च, संग्रहालय, कला और पुराने महल दिखने को मिल जाएंगे। जर्मनी में जो पर्यटन स्थल सबसे अच्छे हैं वो इस प्रकार से हैं: बर्लिन वॉल, कोलोन कैथेड्रल, टेम्प्लोफेयर पार्क, यूरोपा पार्क, म्यूनिख, म्यूजियम आइसलैंड आदि प्रमुख है। तो दोस्तों, अब हम लोग जर्मनी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट को जान लेते हैं। जर्मनी में है यूरोप के सबसे बड़े वेश्यालय। जर्मनी के पैराडाइज में सन 2008 ईस्वी में यह वेश्यालय लगभग 51 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत से बना है। यहाँ रेस्टोरेंट, सिनेमॉल और स्पा में हर दिन आने वाले सैकड़ों पुरुष ग्राहकों के लिए 31 निजी कमरे बने हुए हैं। जर्मनी ने सन 2000 ईस्वी में देह व्यापार को कानूनी रूप दे दिया था। माना जाता है कि यह उद्योग 1360 अरब रुपए का अब तक हो चुका है। जर्मनी में किसी अन्य पेशे की तरह ही वेश्यावृत्ति को मान्यता देने के पीछे कारण था कि महिलाओं की कमाई को दलालों से मुक्त कर दिया जाए, जो कि सामान्य रूप से देह व्यापार को चलाते हैं। जर्मनी में सेक्स वर्कर अब पेंशन योजना के तहत अपनी हिस्सेदारी अदा कर सकते हैं और स्वास्थ्य बीमा का दावा भी कर सकते हैं। बाजार में विशाल वेश्याओं का दबदबा है, जहां सेक्स को लगभग औद्योगिक पैमाने पर मुहैया कराया जाता है, खासकर विदेशी पर्यटकों को। जर्मनी के पैराडाइज में काम करने वाली ज़्यादातर महिलाएं रोमानिया और बुल्गारिया जैसे पूर्वी यूरोप के देशों से आते हैं। विश्व युद्ध का जर्मनी पर प्रभाव। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी बिल्कुल कंगाल हो चुका था। जर्मनी पर इतना कर्ज हो चुका था जिसके कारण इस देश का कुल मूल्य 96,000 टन सोने के मूल्य के बराबर था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो चुकी थी कि 3 औरतों में से केवल एक को ही पति मिल पाता था। मतलब 1000 महिलाओं पर 350 पुरुष थे। दूसरे विश्व युद्ध में रूस के रेड आर्मी ने जर्मनी के 13 से 70 साल की लगभग 20 लाख महिलाओं को रेप किया था। फंटा कोल्ड ड्रिंक का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में किया गया था, क्योंकि दूसरे देशों से कोका कोला का आयात करना मुश्किल था। अजब गजब कानून। जर्मनी में नाजी सैल्यूट करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल की सजा हो सकती है। नाजी सैल्यूट करने की परंपरा हिटलर ने किया था। वह अपने सैनिकों को स्पेशल तरह से सैल्यूट करता था, जिसे हिटलर नाजी सैल्यूट बोलता था। जर्मनी में यदि कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाता है, क्योंकि जर्मन सरकार मानती है
कि आज़ाद होना मनुष्य का अधिकार है। जर्मनी में बच्चे का नाम रखने के भी अलग ही नियम है। वे ऐसा नाम नहीं रख सकते हैं जिसमें लिंग का पता न चले, जैसे मारिया। जर्मनी के 70% हाईवे पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन हाईवे पर ईंधन खत्म हो जाना गैर कानूनी है। मतलब यदि आपको गाड़ी का ईंधन हाईवे पर ख़त्म हुआ तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। जर्मनी की टेक्नोलॉजी है दुनिया में सबसे बेहतर। जर्मनी ही एकमात्र ऐसा देश है जो जापान और चीन के टक्कर दे सकता है। यह इतना विकसित है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि BMW, Audi, मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे मशहूर कार कंपनियां ये सभी जर्मनी की ही है। जहां पूरा दुनिया स्टैंडर्ड टाइम जोन को मानता है, वहीं जर्मनी DST को मानता है। DST का मतलब लाइट सेविंग टाइम होता है, जिसे गर्मियों के समय के रूप में जाना जाता है। DST अपनाने वाला एकमात्र देश जर्मनी है। पूरी दुनिया में पहली प्रकाशित पुस्तक जर्मनी में ही थी। आधुनिक ढंग के छापेखाने से मुद्रित होने वाली दुनिया की पहली बाइबिल थी। इसका प्रकाशन जर्मनी के माइन्स शहर में आधुनिक ढंग से पहला प्रकाशन का पहला छापा मशीन बनाने वाले जर्मन वैज्ञानिक जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। जर्मनी में है फ्री शिक्षा। जर्मनी से डिग्री हासिल करने का चलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय दूसरे देशों के स्टूडेंटों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। कारण है वहाँ की फ्री शिक्षा। जर्मनी में हर तरह की शिक्षा फ्री है, चाहे वह स्कूल की हो या कॉलेज की। फ्री शिक्षा जर्मनी के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी है। जर्मनी और जापान की जन्म दर दुनिया में सबसे कम है। पिछले 10 सालों में जर्मनी की जनसंख्या 2 लाख कम हो गई है। जर्मनी के 1/3 भाग पर अभी भी जंगल और वुड्सलैंड भरा हुआ है। इस जंगल को ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर के घने शंकु वृक्षों के कारण वन में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है। बियर की खपत के मामले में जर्मनी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर 300 तरह की ब्रांड भी मिलता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।